सात रंग इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार अनिल। यह संयोग है या प्रयोग, जिस दिन राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 6700 किलोमीटर चलकर मुंबई में अंबेडकर के समाधि स्थल पर समाप्त हुई, उसी दिन चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया। जब राहुल गांधी मुंबई के धारावी में कह रहे थे कि देश में दो मॉडल के बीच संघर्ष है, हुनर और दलाली के बीच संघर्ष है, धारावी और अडानी के बीच संघर्ष है, उसी समय चुनाव आयोग चुनावों की तारीख का ऐलान कर रहा था। इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि धारावी और अडानी के बीच मुकाबले का क्या अर्थ है और राहुल गांधी की न्याय यात्रा का हासिल क्या है। 6700 किलोमीटर चलकर राहुल गांधी को क्या मिला और देश को क्या मिला। इस यात्रा की 5 खास बातें हैं, वो मैं उस पर चर्चा करूंगा। भीड़ के मायने, मुद्दे, नैरेटिव, प्रभाव और हासिल की बात करूंगा। सबसे पहले उमड़ती भीड़ की बात। आखिर राहुल गांधी में क्या है कि लाखों लोग उन्हें देखने सुनने के लिए घरों से निकल पड़े। जब वे असम से गुजर रहे थे, जनवरी की सुबह, ठंड और कुहासे में भी लोग सुबह 6 बजे 7 बजे राहुल गांधी का सड़क किनारे इंतजार कर रहे थे। राहुल गांधी में कुछ तो है। भीड़ की दृष्टि से मणिपुर, असम, बंगाल, उत्तर प्रदेश, गुजरात और अंत में महाराष्ट्र महत्वपूर्ण राज्य थे। इन राज्यों में एक बंगाल को छोड़कर सभी राज्यों में भाजपा का शासन है। फिर भी भीड़ उमड़ी। असम में उनकी यात्रा में बार बार बाधा डालने की कोशिश की गई। मंदिर में जाने से रोका गया। रास्ते में पुलिस बैरिकेड लगाए गए। हमले तक हुए, जिसमें कांग्रेस के प्रदेश नेता घायल हुए। लेकिन असम में उनकी यात्रा कामयाब रही। उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी नए रंग में दिखे। यहाँ पेपर लीक, अग्निवीर, नौकरी का मुद्दा बड़ा मुद्दा बन गया। युवा वर्ग उनकी यात्रा से जुड़ा। राहुल गांधी ने पूरी यात्रा में 5 न्याय की बात की। इसके लिए संकल्प और गारंटी और घोषणाएं भी जारी की। 2 घोषणाएं बिल्कुल नई थी। युवाओं के लिए रोजगार रिवॉल्यूशन, केंद्र सरकार के 30 लाख खाली पदों को भरने की घोषणा, हर ग्रेजुएट के लिए अप्रेंटिसशिप और उन्हें हर महीने 8,500 रुपये देना, रोजगार के लिए विशेष फंड बनाने की घोषणा। महिलाओं के लिए भी उन्होंने नई बातें की। केंद्र सरकार की सभी भर्तियों में 50% महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा। गरीब परिवार की एक महिला को साल में 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। राहुल गांधी ने मुद्दों के जरिए अपनी राजनीति और भाजपा की राजनीति के बीच एक लकीर तो खींच ही दी है। एक तरफ जनता के वास्तविक मुद्दे हैं और दूसरी तरफ भावनात्मक मुद्दे। एक तरफ न्याय की बातें, दूसरी तरफ विश्वगुरु राम मंदिर। राहुल गांधी ने यह काम कर दिया, सफलतापूर्वक कर दिया है। सत्ता और विपक्ष के मुद्दे अब साफ साफ अलग अलग हैं। राहुल गांधी ने अपने मुद्दे जनता तक पहुंचा दिए हैं। वे युवा, महिला, आदिवासी, दलित, किसान और हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं। सत्ता पक्ष को लगा था कि राम मंदिर का मुद्दा देश में छा जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और ध्यान दीजिए, राम मंदिर के मुद्दा नहीं बनने की सबसे बड़ी वजह राहुल गांधी का समानांतर तौर पर महंगाई, बेरोजगारी और हिस्सेदारी की मांग उठाना है। तमाम टीवी, सारे अखबार राम मंदिर करते रहे। सत्ता पक्ष ने पूरी ताकत झोंक दी। क्या नहीं किया, घर घर अक्षत तक बांटे और निमंत्रण दिए। फिर भी यह मुद्दा देश का पहला मुद्दा नहीं बन पाया। राहुल गांधी बेरोजगारी, महंगाई, खेती, किसानी और न्याय की बात करते रहे। राहुल कल धारावी में थे। उन्होंने कहा कि धारावी हुनर की राजधानी है, इसे खत्म करने की कोशिश की जा रही है। मुकाबला हुनर और दलाली में है। धारावी और अडानी में मुकाबला है। याद रहे, धारावी की गलियों में छोटे छोटे लाखों उद्योग हैं। जो वहाँ नहीं गए हैं वे कल्पना नहीं कर सकते कि सिर्फ 10 गुना 10 फुट की जगह में कैसे 30 लोग काम कर सकते हैं। 10 गुना 10 फुट की जगह में भीतर एक सीधी खड़ी सीढ़ी होती है ऊपर जाने के लिए, और इसी तरह से 3 तल्ले 4 तल्ले। धारावी 600 एकड़ में फैला है। 60,000 से ज़्यादा झोपड़ियाँ हैं यहाँ। 10 लाख से ज़्यादा लोग रहते हैं। कहने को यह झोपड़पट्टी है, लेकिन यहाँ हर घर में एक उद्योग है, तरह तरह के उद्योग। लाखों लोगों को रोज़गार मिलता है।
चमड़े के हज़ार तरह के सामान बनते हैं, बर्तन बनते हैं, सिलाई, कढ़ाई और इसी तरह के छोटे छोटे हुनर वाले काम। इसलिए राहुल गांधी ने धारावी को हुनर की राजधानी कहा। इसके विकास के लिए अडानी ने बोली लगाकर ले लिया है। राहुल गांधी लंबे समय से कहते रहे हैं कि बेरोजगारी दूर करनी है तो छोटे उद्योगों को बढ़ावा देना होगा। अडानी की मोनोपोली का वे विरोध करते रहे हैं। एक तरफ एमएसएमई छोटे उद्योग, दूसरी तरफ दैत्याकार कंपनियां जहां सारा धन जमा हो रहा है लेकिन वहां आम आदमी को रोज़गार नहीं है। इसी को राहुल गांधी ने कहा धारावी और अडानी में मुकाबला है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा मणिपुर से शुरू हुई और डॉक्टर अंबेडकर के समाधि स्थल पर समाप्त हुई। इसके जरिए भी वे संदेश देने में कामयाब रहे। मणिपुर के दर्द को देश के सामने वो ले आए। वहाँ आज तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं गए हैं, ये वो बार बार कहते रहे। डॉक्टर अंबेडकर के समाधि स्थल पर हर साल देश के लाखों दलित पहुँचते हैं और संविधान, न्याय और बराबरी के संघर्ष का संकल्प लेते हैं। पहली और दूसरी भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी ने 10,000 किलोमीटर से ज़्यादा का सफ़र तय किया। करोड़ों लोग उन्हें देखने सुनने पहुँचे। चुनाव में इसका क्या असर होगा कहा नहीं जा सकता, लेकिन वे जनता के मुद्दे को सामने लाने में कामयाब रहे हैं। टीवी, अखबार ने उनकी यात्रा का बहिष्कार करके रखा, खबरों से बाहर रखा। इसके बावजूद वे रोजी रोटी के सवाल, न्याय के सवाल को सामने ला सके। यह बहुत बड़ी कामयाबी है और इसी का नतीजा है कि सत्ता पक्ष घबराया हुआ है। कभी वह सीएए की बात कर रहा है, कभी कुछ और, लेकिन बात जम नहीं रही है। राहुल गांधी ने उस नैरेटिव पर भी बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा दिया है कि जीतेगा तो मोदी ही। विपक्ष में उन्होंने भरोसा पैदा कर दिया है और एकजुट भी किया है महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, असम में। तो ये है नया वीडियो। आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।